बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी गहमा गहमी तेज होती जा रही है। गठबंधनों के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर न केवल रणनीति बन रही है बल्कि बयानबाजी और दबाव की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आगामी चुनावों को लेकर एनडीए की रणनीति पर बड़ा बयान देकर न सिर्फ अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की है बल्कि एक तरह से गठबंधन में अपने हिस्सेदारी का दावा भी ठोक दिया है। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में मांझी ने कहा, हम लोग सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हमें लड़ना भी है और लड़ाना भी है। एनडीए को जीत दिलानी है और नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करना है। उनके इस बयान को राजनीतिक विश्लेषक एक प्रकार का प्रेशर पॉलिटिक्स मान रहे हैं जो सीट बंटवारे से पहले अपने लिए अधिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। हालांकि मांझी ने साफ किया है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कोई बातचीत औपचारिक रूप से नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि जुलाई में इस पर चर्चा शुरू होगी और अगस्त तक सीटों का बंटवारा तय कर लिया जाएगा। उनका दावा है कि सभी घटक दलों को लड़ने लायक सीटें दी जाएगी, लेकिन यह बयान ऐसे समय में आया जब सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही है कि 243 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार जेडीयू 102 और बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि बाकी की लगभग 40 सीटों का बंटवारा एलजेपीआर, आरएलएम और हम के बीच किया जाएगा। इन अटकलों के मुताबिक चिराग पासवान की एलजेपीआर को 25 से 28 सीटें मिल सकती हैं और बाकी सीटें हम व आरएलएम के हिस्से में आएंगी। जीतन राम मांझी ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि फिलहाल कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। गठबंधन के सभी नेता बातचीत करके ही निर्णय लेंगे और सबको सम्मानजनक हिस्सेदारी ही मिलेगी। मांझी ने इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बिहार दौरे को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है, राहुल गांधी कहते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव फिक्स था और बिहार का भी होगा। इसका सीधा मतलब है कि वे पहले से ही हार मान चुके हैं। हार मानने वाले लोग ऐसे ही बयान देते हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा है कि राहुल गांधी ने चुनाव के बहाने माउंटेन मैन दशरथ मांझी के परिजनों से मुलाकात की, लेकिन दशरथ मांझी को भारत रत्न देने या उनके कार्यों पर कोई ठोस बात नहीं की। मांझी ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि हमने वहां अटल केंद्र बनवाया है। दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने के लिए प्रयास किए गए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने उस दिशा में कोई सरोकार नहीं दिखाया। माना जा रहा है कि मांझी का यह पूरा बयान एनडीए के भीतर अपनी पार्टी को अहम भूमिका दिलाने की रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने न केवल अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराया है बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि सीटें मनमाफिक नहीं मिलती तो हम के लिए सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारियां भी विकल्प के रूप में खुली हुई हैं। जी हाँ, राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मांझी की साफ गोई से बीजेपी जेडीयू को संदेश मिल गया है कि छोटी पार्टियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, खासकर तब जब वे केंद्र में भी साझेदारी और उनकी पकड़ सामाजिक समीकरणों के खास वर्गों में बनी हुई हो। अब सवाल यह है कि एनडीए की श्रेष्ठ नेतृत्व वाली बीजेपी और जेडीयू उस तैयारी को किस तरह लेती है। क्या सभी घटक दलों को संतुष्ट करते हुए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बना विवाद के तैयार हो पाएगा या फिर सीटों को लेकर नाखुशी भविष्य में गठबंधन के भीतर मतभेद पैदा करेगी। फिलहाल इतना तो तय है कि मांझी ने इस बयान के जरिए न केवल अपनी राजनीतिक सक्रियता को रेखांकित किया है बल्कि एनडीए में बराबरी की भूमिका की जोरदार मांग भी पेश की है। बिहार की राजनीति में जहां हर सीट का जातीय और सामाजिक समीकरण मायने रखता है, वहां छोटे दलों की भूमिका किसी भी बड़ी पार्टी की जीत या हार तय करने में निर्णायक साबित हो सकती है। यही कारण है कि मांझी की सभी सीटों पर तैयारी वाली बात केवल बयान नहीं बल्कि चुनावी गणित का एक अहम सूत्र बन चुकी है।